22 अप्रैल को पहलगाम में जवान शहीद हुए और अब 15 दिन बाद भारत ने लिया खून का बदला। ये सिर्फ स्ट्राइक नहीं, ये उन वीर पत्नियों के लिए सिंदूर का जवाब है जिनके सुहाग छीन लिए गए। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर कहर बरपाया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन उन वीरांगनाओं को समर्पित है जिनका सिंदूर पहलगाम हमले में मिट गया और अब भारत ने उस सिंदूर की कीमत 24 मिसाइलों से चुकाई है, जिसके बाद आतंक के आका अब तिलमिला उठे हैं और अब बौखलाहट में बिलावल भुट्टो जहर उगल रहे हैं। बिलावल ने खुद ये माना है कि पाकिस्तान का अतीत आतंक से जुड़ रहा है और ये उनके देश को भारी पड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। भारतीय सेना ने 7 मई तड़के सुबह हमला किया, 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों में शामिल है जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के 10 परिजन और 4 सहयोगी। भारत का ये साफ संदेश है कि इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खलबली मची है। 7 मई को इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को राष्ट्र को संबोधित करना पड़ा, जिसमें भारतीय एयर स्ट्राइक को लेकर चर्चा हुई। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का राष्ट्र के नाम संबोधन आया, लेकिन ये संबोधन किसी जीत की घोषणा नहीं बल्कि हार के एहसास और सफाई से भरी एक लंबी दास्तान थी। वहीं बिलावल भुट्टो का भी बयान सामने आया है। बिलावल ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह करने को भारत की कायराना कार्रवाई कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई रहस्य है कि जहां तक चरमपंथी समूहों का सवाल है, पाकिस्तान का अतीत रहा है। इसके कारण पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है। हमने इस समस्या को हल करने के लिए आंतरिक सुधार किए हैं, न केवल हमारे लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता दूर करने के लिए भी हमने कदम उठाए हैं। भारत की ओर से 9 स्थानों पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह का रुख अपनाया, उससे साफ जाहिर होता है कि वे अब भारत के साथ पारंपरिक युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही सक्षम है। शहबाज शरीफ ने अब ये मान लिया है कि पाकिस्तान के लिए अब युद्ध लड़ना सिर्फ जज्बे की बात नहीं, संस्थानों और रणनीति की भी जरूरत है, जो अब उनके पास नहीं बची है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान की वायुसेना और सेना ने पूरी तैयारी के साथ भारत के हमले का जवाब दिया और भारतीय लड़ाकू विमानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। शहबाज के इस बयान से साफ दिख रहा है कि वो पाकिस्तान की जनता को ये बताना चाह रहा है कि उन्होंने भारत की मिसाइलों का खूब मुकाबला किया। हालांकि इसकी सच्चाई सभी ने देख ली है कि कैसे भारत ने पाक को घर में घुसकर सबक सिखाया। ऐसे में शहबाज अपनी हार मानने की जगह सिर्फ और सिर्फ पाक की आवाम को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है कि ये एक कन्वेंशनल वॉर थी जिसमें न्यूक्लियर हथियारों का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को बड़ी फतह मिली। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर शहबाज कह रहे हैं कि वो जीत गए हैं तो इसका कोई सबूत तो दें, जैसे भारत ने अपने हमले के वीडियोस जारी किए। दरअसल सच ये है कि पाकिस्तान भारत के हमले का कोई भी जवाब नहीं दे पाया, इसलिए उसके पास जीत का कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसे में उनके भाषण से ये साफ संदेश गया है कि पाकिस्तान अब खुली जंग की हालत में नहीं है। शहबाज शरीफ ने भारत पर हमला करने का दावा तो किया है, मगर उनके शब्दों में कहीं भी कोई आक्रामकता नहीं दिखी, बल्कि इससे ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि ये जनरल आसिम मुनीर और अन्य फौजी अधिकारियों के साथ जनाजे में शामिल हुए और शहीदों को सलाम पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने पहलगाम हमले की आड़ में पाकिस्तान पर हमला किया, जबकि पाकिस्तान का इस घटना से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने एक बार फिर जांच आयोग बनाने की पेशकश दोहराई, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार किया कि भारत ने इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया और उल्टे उनके एक सहयोगी देश के राजदूत को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का ये पूरा संबोधन इस बात की मिसाल बन गया कि पाकिस्तान अब खुद को युद्ध में झोंकने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जिस तरह भारत को जवाब देने की बात कही, उसमें कहीं भी रणनीतिक बयान, रणनीतिक बढ़त या ठोस योजना का जिक्र नहीं था। उन्होंने अपील की कि सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएं। इस बयान से ये भी समझा जा सकता है कि शहबाज पाक में अपनी राजनीति पर आंच भी नहीं आने देना चाहते। भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने पूरे देश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया। सभी सरकारी अस्पतालों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इसके अलावा
पाकिस्तान ने आगामी 24 से 36 घंटों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और इस्लामाबाद और पंजाब के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में सिर्फ रणनीतिक असर ही नहीं पड़ा, बल्कि राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। आपातकाल के चलते पंजाब में बुधवार को सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। वहीं भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दी थी। हालांकि 8 घंटे बाद इसे फिर से खोला गया। कराची और लाहौर से कुछ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू हुई, लेकिन लाहौर का हवाई क्षेत्र फिर से 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। भारत के हमलों के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया था। इस कारण इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में उड़ानें रद्द कर दी गई। वहीं कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर भी भारी भीड़ देखने को मिली, जहां यात्री से उड़ानें पकड़ने के लिए जुटे थे। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भी तनाव बढ़ गया है। बता दें, दोनों देशों ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है, जबकि पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को सतर्क कर दिया है। सीमा के गांवों में लोग डरे हुए हैं और कई परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये बदला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये हर उस आंसू का हिसाब था जो किसी वीरांगना की आंखों से गिरा था। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ललकारेगा तो जवाब भी ऐसा ही होगा। जय हिंद के नारे अब सिर्फ भाषणों में नहीं, मिसाइलों की गर्जना में भी सुनाई देंगे। देश के वीरों को सलाम और दुश्मनों को पैगाम। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसकर मारेगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।